Namaskar, welcome to all NIA National and International Affairs. Uniform Civil Code is going to implement in उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है। कितनी सच्चाई है इस खबर में और क्या ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होने वाला है, इम्प्लीमेंट होने वाला है उत्तराखंड में। और क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसको शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब फाइनली शायद मे बी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये लागू होगा उत्तराखंड में। कितनी सच्चाई है इस खबर में, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने कहा है उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन, मतलब एज सून एज पॉसिबल ये जो नया लॉ है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा उत्तराखंड में। और देखिए इनका जो फुल स्टेटमेंट है वो देखते हैं। इन्होंने 24 मार्च को ये स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था द स्टेट कैबिनेट यूनानिमसली अप्रूव दैट अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द अर्लीस्ट एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाएगी और ये कानून लागू होगा स्टेट्स में, और उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा यह कानून लागू करने वाला। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेट टू डू सो। और इन्होंने एक बात और कही है यहाँ पुष्कर सिंह धामी ने, इन्होंने कहा है आई वॉन्ट टू थैंक पीएम नरेंद्र मोदी फॉर बिलीविंग इन मी एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड फॉर 5 years. वी विल फुलफिल ऑल प्रोमिसेस इंक्लूडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट। ये बात इन्होंने कह दी है, मतलब ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि इन फ्यूचर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा उत्तराखंड में, और उत्तराखंड बन जाएगा पहला राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला। बट देखा गया है इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में हर बार ये डिबेट हुई है, टॉपिक रेस किया गया है कि यूसीसी को लागू करो, यूसीसी को लागू करो। और कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हैं, कुछ लोग इसके साथ भी हैं। बट वी आर नॉट हेयर टू टेल यू अबाउट व्हाट टू डू यू, इट्स अप टू यू। आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है, आपको किसका साथ देना है, आपको उसके अगेंस्ट जाना है, आपको उसके साथ जाना है। बट हमारा काम है आपको सिर्फ टॉपिक बताना, और हमारा कुछ काम नहीं है आपको बोलना कि आप इसके साथ जाओ, आप इसके अगेंस्ट जाओ। इट्स टोटली अप टू यू। बट ये यूसीसी किस अंडर आता है, कौन से लॉ के अंडर आता है, कौन से सेक्शन, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 44 में ये क्लियरली मेंशन है, द स्टेट विल इंडेवियर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हाँ, ये कहता है आर्टिकल 44 कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा सिंपल शब्दों में क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहले ये आपको दिखाना जरूरी था कि आर्टिकल 44 का मतलब ये होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए इंडिया में। अब देखिए आज का हमारा थंबनेल थोड़ा वुमेन ओरिएंटेड थंबनेल था। ये इसलिए था क्योंकि जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, इससे वुमेन के राइट्स थोड़े बढ़ जाएंगे सोसाइटी में, उनको इक्वल राइट हो जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट है, थोड़ा इससे फोकस करता है जो लॉ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है, इसेंशियली refers to a common set of laws governing personal matters such as marriage, divorce, adoption, inheritance and succession. यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि पूरे देश में, इंडिया में एक ही लॉ होगा और सभी धर्म के लोगों को वो कानून फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जो भी हो, उनको सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरीके से शादी होगी, डिवोर्स होगा, अडॉप्शन होगा, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। मैरिज से रिलेटेड मतलब मैरिज एज से रिलेटेड है यहाँ पर, और डिवोर्स से रिलेटेड के डिवोर्स जो होगा वो सिर्फ कोर्ट के थ्रू होगा, और अडॉप्शन भी कोर्ट के थ्रू, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। ये वुमेन ओरिएंटेड लॉ कह सकते हो आप इसको। अब क्यों है वुमेन ओरिएंटेड लॉ? देखिए सपोज कोई हिंदू फैमिली है। अब हिंदू फैमिली है तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर आती है, और इस एक्ट के अंदर हिंदूज फैमिली के अलावा बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख आते हैं। अब सपोज कीजिए पेरेंट्स हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। अब किसी कारण पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो अब उनकी प्रॉपर्टी है। अब उनकी प्रॉपर्टी को कौन क्लेम करेगा, कौन लेगा? सपोज कीजिए उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंगली अगर वो पेरेंट्स हिंदू है, अगर उनके बच्चे हिंदू हैं, तो उनके बेटे को उस प्रॉपर्टी में से 50% मिलेगा और उनकी बेटी को भी उस प्रॉपर्टी में से 50% मिलेगा। मतलब उन पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो कि मर चुके हैं, उनके बच्चों को इक्वल प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा, दोनों को बराबर मिलेगा, चाहे वो बेटा हो या वो बेटी हो।
बट नाउ कमिंग टू द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसमें ये कहा गया है जो मेल है और जो फीमेल होंगे, मान लो कि पेरेंट्स है वो किसी कारण मर गए, मुस्लिम पेरेंट्स है और उनके बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, अब जितना बेटे को मिलेगा ना उसका आधा बेटी को मिलेगा। सपोज कीजिए बेटे को मिल रहा है 50%, तो उसका भी आधा 25% बेटी को मिलेगा। ऐसा ही क्रिश्चियन और पारसी में भी यही होता है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो वुमेन को इक्वल राइट्स मिलेंगे प्रॉपर्टी में, कह लो बहुत, क्योंकि बहुत झगड़े होते हैं, फिर ये केसेस कोर्ट में जाते हैं, फिर उसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा क्योंकि इक्वल राइट मिलेंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होता है भारत के सभी राज्यों में। सो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नॉट ओनली इन प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में नहीं। सपोज कीजिए कोई मैरिज एज डिसाइड करनी है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो एक ही मैरिज एज होगी सभी धर्म की लड़कियों के लिए, सभी धर्म के लड़कों के लिए। सो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि जिसे आप कह सकते हो एक लॉ होगा पूरे हिंदुस्तान में। So that's all for today, and the last, the most important thing, thank you so much to all our viewers. Follow us on Facebook and Instagram, subscribe our YouTube channel.